अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले द हुनर लिंक पाकिस्तान फर्स्ट वेरीफाइड वर्कर मार्केट प्लेस जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर। सबसे पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं इसके जो पैनल्स है, उसके जो फीचर्स एंड फंक्शनलिटी है उसको। उसके बाद में एंड में आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है कौन सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी और क्या है हमारा इसके अंदर बिज़नेस मॉडल और किस तरह से हम इसको एक फ्यूचरिस्टिक और फ्यूचर बना सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द कस्टमर पैनल। अब कस्टमर पैनल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे है ज्वाइनर्स एज अ वर्कर। इसके अंदर सारे जो है मतलब वो है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम साइन इन करेंगे गूगल के ऊपर, साइन इन विद गूगल। साइन इन विद गूगल करने के बाद मैं यहाँ पे मास खान सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं साइन इन, ये मेरी लोकेशन को खुद ब खुद वो कर देगा। यहाँ हमारे पास फिर आता है सबसे पहले इसके अंदर ये ओनर बोर्ड है। यहाँ पे हमारे पास सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। मार के सब वेट कर देता हूँ मैं इसे। ये वेरीफाइड वर्कर्स सारे जितने भी CNI से वेरीफाइड है, और फिर यहाँ पे अनवेरीफाइड वर्कर्स आएंगे मेरे पास। अब यहाँ पे अनवेरीफाइड और ऑल जो है सारे ऑल वेरीफाइड इसके अंदर मैंने कैटेगरी वाइज वो ऐड की हुई है जो फिल्ट्रेशन है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इसके जो है जिस मैकेनिक कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हो तो UI चेंज होती है बिहाफ ऑफ दैट। उसके बाद यहाँ पर फेवरेट्स वर्कर्स आ यहाँ पे जो है ना कस्टमर वर्कर्स को फेवरेट कर सकता है। ये रिसीव है जो डिजिटल रिसीव जो है इनवॉइस जनरेट होके वर्कर जो है कस्टमर को सेंड कर सकता है। फिर यहाँ पर सर्विसेज आ रही है। सर्विसेज के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं लाइव में यहाँ पे नियर बाय वर्कर्स आ रहे हैं, टोटल वर्कर्स आ रहे हैं। फिर स्टोरी से जो कि अहमद इलेक्ट्रीशियन ने अपनी स्टोरी ऐड की उसको लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे कोई भी कंप्लेन जो है ऐड करवा सकता है। फिर यहाँ हमारे पास आता है फैमिली सेफ्टी मोड। इसके अंदर जो है ना स्टिम्युलेट वर्कर, जैसे कि अगर कोई ख़तरा हो तो उसको जो है ना मतलब नोटिफिकेशन और SOS जाएगा इन 2 नंबर के ऊपर। जो ब्रदर है वो मदर जो ऐड किया हुआ है वर्कर। यहाँ पे जो है हाउ इट वर्क मैंने ऐड करवाया ताकि अगर कोई नया कस्टमर या वर्कर आता है तो उसे ये समझ में आए। फिर यहाँ पे पास SOS से ये SOS जाएगा सीधा एडमिन के पास और एडमिन इसको जो है हैंडल करेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास हम अनवेरीफाइड वर्कर के ऊपर अगर जाते हैं इसको मैसेज कर सकते हैं, हम उसको कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज डिलीट कर सकते हैं। व्हाट्सअप जैसा इसके अंदर सीन ऐड किया हुआ है इसके अंदर हमने। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम कोई भी फाइल सेंड कर सकते हैं, इमेजेस सेंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको बुक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आएगा दिस वर्कर इज़ नॉट CNI वेरीफाइड येट, यू कैन स्टिल बुक इट बट मेक श्योर। यहाँ पे कूपन कोड का है जो कि वर्कर कूपन कोड जो है ना अपना दे सकता है। फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास ट्रैकर, इसको बुक करने के बाद ट्रैकर ऐड आ जाएगा और उसको हम ट्रैक कर सकते हैं कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। फिर अगर मैं वेरीफाइड उसके ऊपर जो है ना पेज लगा हुआ आ रहा है यहाँ पे कि ये वेरीफाइड है और इसको मैं बुक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह वो नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पे मेरे पास ये हुनर बोर्ड है जिसको मैंने मशीन लर्निंग और AI प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग के ज़रिए और लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ज़रिए ये जो है इसको मैंने बनाया है CNN को यूज़ करते हुए गूगल कोलैब के ऊपर मशीन लर्निंग और डेटा को ट्रेन करवा के अपना ओन मॉडल क्रिएट किया है। यहाँ पे 3 लेयर्स है इसके अंदर। जैसे कि पहले लेयर्स होगा इमेज एनालाइजेशन का, फिर टेक्स्ट के लिए अलग है। मैं इसको एयरबड की जो है ये इमेज देता हूँ, इसको एनालाइज करके मुझे बताएगा कि इस इमेज के अंदर क्या है और इसको किस तरह से हो। देयर इज़ नो होम रिपेयर इशू and it's like image earbuds and charging case are functioning as intended। मैं इसको जो है ना अपने जो कीबोर्ड है इसकी इमेज देता हूँ, देखते क्या बोलता है ये। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, उसको इमेज को एनालाइज करेगा, उसके बाद ये मुझे बताएगा कि पेन ख़राब हो रहा है। दैट कीबोर्ड इज़ माउंटेड ऑन द वॉल एंड causing the paint damage, it is the medium urgency issue that can be fixed in 1-2 hours। तो ये हमें जो है उस्मान पेंटर की जो है उसने वो कह रहे कि इसको बुक कर दो, ये आपको जो है आपकी पेंटिंग जो ख़राब हुई है, पेंट ख़राब हुआ है उसको सही करके दे देगा। तो हमारे पास ये वॉइस एजेंट है, इसको मैं बोलता हूँ ओपन द बुकिंग पेज और डू द बुकिंग फॉर मी, नेविगेट मी टू द बुकिंग पेज। या वहाँ पे मुझे लेके जाएगा। इसने बुकिंग पेज ये मेरे लिए ऑन कर दिया। अब मैं इसको बोलता हूँ कि ओपन द प्रोफाइल पेज, कुछ भी मैं इसको बोलता हूँ। बुक द इलेक्ट्रीशियन फॉर मी, ये बोलेगा कि नो जनरल वर्कर्स फाउंड नियर बाय, क्योंकि मेरे पास अभी कोई वर्कर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, एक्टिव नहीं है। वो सारे ऑफलाइन कर दिए मैंने। अगर वो ऑनलाइन होते हैं तो तब मेरे पास जो है ये इसको बुक करके देगा। अब यहाँ पे उनकी वो आ रही है लेकिन उनकी एक्टिवेशन जो है ऑफलाइन है।
जिस वजह से कुछ की ऑफलाइन है, कुछ की ऑनलाइन है। जो इलेक्ट्रीशियन है उसकी जो है ऑफलाइन आ रही है, जिस वजह से जो है नेविगेट बार जो है वॉइस एजेंट है वो जो है मतलब नहीं बुक कर पा रहा। वो बता रहा है कि यहाँ पे कोई मुझे नहीं मिला कोई भी इलेक्ट्रीशियन। इसको का प्रोफाइल पेज ओपन करो, इसने प्रोफाइल पेज ओपन कर दी। इसके अंदर भी जो है अपना मॉडल ऐड किया है, उसके अंदर लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, उर्दू में बोलो, इंग्लिश में बोलो, ये आपको जो है काम करके देगा। यहाँ से मैं किसी को भी ट्रैक कर सकता हूँ कि कब तक आएगा। इस पर 4 स्टेप होने वाले हैं। वो एक्सेप्ट करेगा, अभी पेंडिंग एक्सेप्ट के बाद यहाँ पे मैं अदायगी कर सकता हूँ पेमेंट। ये डिस्प्यूट और जो कि एस्क्रो का मैंने इसके अंदर 4 मेथड वो किया है कि ताकि प्रोटेक्शन हो कि अगर किसी वर्कर कस्टमर को काम पसंद नहीं आया तो एस्क्रो जो है टेक कर सकता है और पैसे जो है अपने पास रख सकता है। कि अभी और जो है ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एडमिन के पास जाएगी, फिर एडमिन देखेगा कि पैसे किसको रोकने हैं या पैसे जो है भेजने हैं, थ्रेड को एनालाइज करके और उसके काम को एनालाइज करने के बाद यहाँ से मैं रेटिंग दे सकता हूँ वर्कर को। उसने काम कर दिए कि सब कुछ हो गया, मैं यहाँ से उसको रेट करना चाहूँ तो रेट कर सकता हूँ, अगर नहीं करना चाहूँ तो मैं सिंपली उसको डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी बुकिंग्स आ रही है, उसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ और जो कैंसिल हो चुकी है वो कैंसिल हो जाती है। मतलब आप कैंसिल करो तो वहाँ पे उसको नोटिफिकेशन चली जाएगी। मैंने यहाँ से अपने उससे पेजेस को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। यहाँ पे मार्केट प्लेस है, जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस है, इसी तरह ये भी मार्केट प्लेस है। यहाँ पे मैंने स्ट्राइप पेमेंट मेथड का गेटवे लगाया, जो कि इसके अंदर भी मुझे प्रॉब्लम जो है बहुत सारी सॉल्व करनी पड़ी, जो कि प्रॉब्लम आई थी। इसके अंदर कूपन कोड है कि आप किसी भी शॉप से कुछ ख़रीदना चाहो तो आपके पास अगर कूपन कोड है तो आप उसको जो है वो कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। इसके अंदर चेकआउट सिक्योर कार्ड पेमेंट है यहाँ पे, जो कि स्ट्राइप का है। इसके अंदर कैश ऑन डिलीवरी भी है और पेमेंट मेथड जो है वो ये भी है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे जो है इसका कार्ड जो है ऐड करवा देता हूँ। कार्ड नंबर मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे पास यहाँ रखा हुआ था। इसको ये दे देता हूँ कार्ड नंबर, ये रहा। मैं इसको 424242 एंड 4242 ये सब दे देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है सेव माई इन्फॉर्मेशन फॉर सेफर चेकआउट, और मैं यहाँ पे इसको अपना फ़ोन नंबर भी ये मांगता है, इसको मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। एंड देन बूम, मैं इसको पे करता हूँ। कार्ड नेम का मैं कैंडिडेट होल्डर नेम में अपना मास खान नेम दे देता हूँ इसको फ़िलहाल, एंड हैव इट ओके प्रोसीड इट। अब यहाँ पे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसने कहा कि आपकी पेमेंट कंप्लीट ही हो चुकी है। मुझे फिर दोबारा यहाँ से मैं अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता हूँ। पेमेंट जो है कार्ड के ज़रिए हुई है, ATC नंबर, ये जो डेट है, ये सब कुछ ये। अब यहाँ से मैं जाके अपने ऑर्डर्स को ट्रैक वेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं उसको जो है ना शॉर्ट कर सकता हूँ, शॉर्ट बाय A to Z न्यूएस्ट प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन, इससे भी मैं वो कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं अपना शॉप भी क्रिएट कर सकता हूँ। मंथली और ईयरली मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी, ये भी स्ट्राइप पेमेंट के ज़रिए हो सकता है। इसके अंदर भी स्ट्राइप पेमेंट मेथड है। फिर ये प्रोफाइल है, इसके अंदर भी वो सारी चीज़ें, कस्टमर हब है, इसके अंदर फेवरेट वर्कर्स, डिजिटल रिसीव जो कि आपने वहाँ पे भी देखी, कंप्लेन एंड सपोर्ट। फिर लैंग्वेज चेंज करना हो तो यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी फंक्शनैलिटी है जो कि मैं शो नहीं करा सकता, वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है और हो रही है क्योंकि अभी बहुत से पैनल है, उनको भी शो ऑफ करना है और फिर इसके बारे में और चीज़ें भी बतानी है। तो ये हमारे पास ट्रैक ऑर्डर है, मैं ट्रैक ऑर्डर कर सकता हूँ। अभी उसकी जो है स्टेटस देख सकता हूँ कि कंफर्म है, पेंडिंग है। ये हमारे पास मार्केट प्लेस है। उसके अंदर और भी हमारे पास और फीचर्स भी है और फीचर का जो है सोचा भी है, मतलब बहुत से फीचर्स ऐसे होंगे जो कि हम फ्यूचर में इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ से कूपन कोड क्रिएट हो सकता है, मैनेज कूपन कोड, and there is some manage shop orders, and then you can delete your shop and you can also edit the shop, and while you're deleting your shop you can take your money back from the admin which you bought the subscription, you can cancel the subscription। अब यहाँ पे हमारे पास ये है हमारा कस्टमर पैनल जो कि कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है इसको आप यहाँ से देख सकते हो उसकी UI। इसके अंदर बहुत सी फंक्शनैलिटी है जो कि मैं एक वीडियो के अंदर दिखा नहीं सकता, जो कि किस तरह से वॉइस एजेंट काम करता है, किस तरह से और चीज़ें हैं मार्केट प्लेस की और चीज़ें, ये ट्रैकिंग के जो वो है, इसको आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ फ़िलहाल। अब बात कर लेते हैं, ये तो था हमारे पास जो है कस्टमर का पैनल। इसके अंदर बहुत सी फंक्शनलिटी अभी है जो कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जिसकी नहीं कर पाया।
और अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो है वर्कर का जो पैनल है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ें ऐड की है मैंने अब तक। सो लेट्स स्टार्ट विद वर्कर। अब यहाँ से है हमारे पास वर्कर का, इस वर्कर के उसके अंदर में यहाँ से इसको जो है मेरे पास पहले ही साइन अप हो चुका था। यहाँ से ये मेरी लोकेशन इसमें भी डिटेक्ट करेगा। यहाँ से हमारे पास वर्कअप हब के अंदर यू आर ऑफलाइन यू आर ऑनलाइन इसको जो है ना वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमारी रेटिंग आ रही है, जॉब्स आ रही है। अभी न्यू अकाउंट है जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो आइडेंटिफा फुल नेम एज ऑन CNIC फादर गार्डियन CNIC नंबर, इसका मैं आपको जो है एंड में बताऊंगा कि इसके साथ मैंने सीन क्या किया है। मतलब मुझे जो API है नहीं मिली, लेकिन मैंने इसके साथ कुछ और सीन। यहाँ से लर्निंग कर सकते हैं स्किल अकेडमी हुनर लिंक की, जिसको हमने जो है वर्कर के लिए बनाई है। फिर यहाँ पे माई स्टोरीज़, यहाँ पे वो जो है स्टोरी ऐड कर सकता है, जो कि वहाँ पे लोग एज इंस्टाग्राम में जैसे पोस्ट होती है उसको देख के बुक ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास उसके ऊपर टैप करके इसने भी इसको एक्सेप्ट कर दिया, जॉब एक्सेप्टेड, कुछ नोटिफिकेशन इसके पास आ गई है। मासवन कराची पाकिस्तान। फिर इसने यहाँ पे वर्कर जो है हैज स्टार्टेड द वर्क, इसने जो है काम स्टार्ट किया। जब ये कंप्लीट करेगा, यहाँ से कंप्लीट करके ये इनवॉइस उसे अभी भेज दे रहा है कि ये तुम्हारा इनवॉइस है, इतना खर्चा आएगा। चैट भी कर सकें। यहाँ पे टोटल अर्निंग होगी। अर्निंग के बाद जो है ये उस अर्निंग को जो है किसी भी बैंक अकाउंट में जेस कैश इजी पैसा में ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन अभी ये नहीं कर सकता। बटन जो है अनएक्टिव आ रहा है क्योंकि नया अकाउंट है, इसके पास टोटल अर्निंग है नहीं। इसके अंदर एक और चीज़ है इंश्योरेंस का भी। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है इंश्योरेंस, वर्कर एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर इसके पास कोई बुकिंग है नहीं, इसने कोई 2-3 बुकिंग कंप्लीट नहीं की, लेकिन ये कह रहा है कि मेरी टांग टूट गई और ये इंश्योरेंस बुक करवाना चाह रहा है 30,000 का, जो कि एडमिन के पास जाएगा और उसे अप्रूव और रिजेक्ट करेगा। तो अभी यहाँ पे ये इंश्योरेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास बुकिंग नहीं है। इंश्योरेंस पूल वैलिडेशन फेल्ड क्लेम्स टू बुकिंग पाथ, बुकिंग इज़ रिक्वायर्ड। इसके पास कोई बुकिंग है ही नहीं, तो इस वजह से ये कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता। हमारे पास जो है इसके अंदर भी लैंग्वेज चेंज है। अभी फ़िलहाल इसके अंदर उर्दू इंग्लिश है। जब फ्यूचर में ये वर्ल्ड वाइड हो गया है, साउथ एशिया तक होगा, तो इसके अंदर और चीज़ें भी हम ऐड करेंगे। अब इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं फुल डिटेल में नहीं बता सकता कि किस तरह से इसको मैंने ऐड किया है, किस तरह से वो किया है, कितनी चीज़ें हैं, किस तरह से एनिमेशन काम कर रही है, कुछ नोटिफिकेशन कैसे काम कर रहे हैं, मैसेजेस कैसे हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में जब बता पाता, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं बताता। तो ये था हमारे पास हमारा जो है वर्कर का पैनल। इसकी मैंने थोड़ी सी ओवरव्यू दी है। अब बात कर लेते हैं एडमिन पैनल इन मोबाइल, मतलब जो मोबाइल के अंदर हमारा एडमिन पैनल है उसके बारे में, जो कि एडमिन कंट्रोल कर सकता है मोबाइल से। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा एडमिन पैनल है। इसके अंदर मैं एज आ एडमिन अभी लॉगिन होता हूँ और ये मेरी भी जो है लोकेशन डिटेक्ट करेगा। और ये एडमिन जो है, मतलब आप यूँ कह सकते हो कि ये सेकेंड एंड असिस्टेंट ऑफ द एडमिन है। यहाँ पे सिर्फ चीज़ों को देख सकता है कि कितने कस्टमर है, रेवेन्यू देख सकता है, कस्टमर्स देख सकता है, वर्कर्स देख सकता है, और उसके बाद जो है ये देख सकता है बुकिंग्स देख सकता है, कितनी बुकिंग्स एक्टिव है, कितनी पेंडिंग है, कितनी कैंसिल हो चुकी है, कितनी जो है एक्सेप्टेड हो चुकी है। कंप्लेन देख सकता है किसने कितने कंप्लेंट्स की है। फिर इमरजेंसीज जो कितनी अभी एक्टिव है, फ़िलहाल एक्टिव है, उनकी लोकेशन को ट्रैक करके वहाँ पे जो है वो करना है। यहाँ पे तारी मैकेनिक, यहाँ पे जो है वेरीफाइड, जो भी यूज़र नया लॉगिन या रजिस्टर होगा वर्कर, तो उसको वेरिफिकेशन भी एक यही जो को एडमिन है वो करेगा। तो ये था को एडमिन का डैशबोर्ड। अब बात कर लेते को एडमिन का पैनल। अब बात कर लेते हैं जो मेन एडमिन होगा, जो कि मतलब टॉप ऑफ द बॉस होगा उसकी। तो उसका डैशबोर्ड कुछ अलग है, जो कि ब्राउज़र पे काम करता है। तो अब इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये हमारे पास है। अब अगर मैं लॉगिन नहीं होता तो यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं लॉगिन हो जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैं एडमिन, और फिर यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद एडमिन इसको मैं कॉपी पेस्ट करके एक्सेस में क्लिक कर देता हूँ। ये जो है टॉप एडमिन है, उसका डैशबोर्ड हमारे पास आ चुका है।
अभी हमारे पास डैशबोर्ड है, इसके अंदर हमारे पास कस्टमर, वर्कर्स, पेंडिंग, वेरिफिकेशन, ये लेबर ने बोला है कि कितने ज़्यादातर अभी जो है मतलब वो कहाँ पे हो रही है, कौन सी सिटी में। ये हमारे पास एस्क्रो डिस्प्यूट है। एस्क्रो डिस्प्यूट कुछ यूँ कि यहाँ पे जो है ना, वो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने प्रोटेक्शन ऐड की हुई है कि किसी वर्कर को कस्टमर जो है पसंद नहीं आता कि वो भाई बदतमीज़ी कर रही है वो। अगर किसी कस्टमर को कोई वर्कर का काम पसंद नहीं आता तो वो जो है एस्क्रो डिस्प्यूट उठा सकता है कि मैं इसकी पेमेंट रोक रहा हूँ एसक्यू के अंदर, और फिर ये जो है एडमिन उसको देखेगा। तो यहाँ पे ड्राइवर है, तो ये पेंटर की सर्विस थी, एसक्यू जो है अमाउंट जो है 1800 4200 इसने और की है। ये फाइनेंशियल वो 7 डेज 30 डेज और 19 डेज यहाँ पे हमारे पूरे जो है फाइनेंशियल वो देखेगा कि किस तरह से ये सारे ग्राफ जो है डायनेमिक है, मतलब फुली डायनेमिक है। फिर वेरिफिकेशन से कितने वेरिफिकेशन है वो 2-3 मैंने एक्टिव वहीं से कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है लाइव बुकिंग सारी कितनी पेंडिंग है, कितनी जो है वो है सारी बुकिंग सब कुछ यहाँ पे भी ये देख सकता है, सब कुछ डायनेमिक डेटा। फिर ये इमरजेंसीज कितनी एक्टिव है, सब्सक्रिप्शन कितनों ने ली हुई है, स्क्रो कंट्रोल यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि फोर्स रिलीज़ यहाँ से भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, हेल्ड कितनी है, फिर डिस्प्यूटेड कितनी है, इसके अंदर भी कैटेगरी से रिलीज़ कितनी है जो कि एडमिन ने रिलीज़ कर दी थी और किसको रिलीज़ की वहाँ पे नोटिफिकेशन उनको जाएगी। फिर यहाँ पे ये सारे हमारे पास स्क्रो कंट्रोल है जो कि मेन ऑफ द टॉप एडमिन जो है, जो कि मेन एडमिन है वो कर सकता है। हमारे पास बहुत सारे डेटा आ रहा है जो कि फिर यहाँ पे एसओएस सेंटर है कि कितने लोगों ने एसओएस को अभी वो किया। फिर यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। फिर ये कंप्लेंट्स आ रही है जितनी भी सपोर्ट के अंदर जो लोगों ने कंप्लेंट्स की है वो हमारे पास है। फिर हमारे पास यूज़र है, जितने भी कस्टमर है उनके कस्टमर सारे वर्कर्स आ रहे हैं, उनको मैं यहाँ से सस्पेंड भी कर सकता हूँ अगर मुझे कोई लगता है कि कोई जो यहाँ पे अपनी मतलब वो कर रहा है कि स्कीम चला रहा है, तो उसको मैं यहाँ से सस्पेंड कर सकता हूँ और उसके अकाउंट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकता हूँ और उसको दूसरा अकाउंट जीमेल अकाउंट या कोई वो बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे डिस्प्यूट कोलिडर है, यहाँ पे मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं इसको जो है काफ़ी सारे किसी एक को मैं चाहे जो कर दूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया जो मेन ऑफ द टॉप एडमिन है, मैं यहाँ से लॉग आउट हो सकता हूँ, ये मैं लॉग आउट हो गया। तो ये था हमारे पास जो है 4 पैनल से, मतलब पहला पैनल जो था कस्टमर पैनल था, दूसरा पैनल था वर्कर पैनल, तीसरा पैनल जो था हमारे पास होता एडमिन को एडमिन पैनल जो कि मोबाइल के अंदर वो चेक कर सकता है, मतलब कंप्लेंट को देख सकता है और किसी भी बंदे को रिजेक्ट या सस्पेंड कर सकता है। लेकिन जो हमारा मेन एडमिन होता है वो जो है सारे ट्रांसफ़र मनी इन चीज़ों को देखता है और सब चीज़ों को हैंडल करता है। अब हमारा जो फ्यूचर प्लान है इसके लिए, इसके अंदर और भी फीचर्स हम ऐड करेंगे और इसके अंदर जो है काफ़ी चीज़ें हम ऐड करेंगे, जैसे कि हमारे पास जो है लाइव हो गया। अगर कोई वर्कर चाहता है कि वो काम कर रहा है वो लाइव चले जाए और फिर लोग उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो यूट्यूब लाइव वाला सीन होगा और यहाँ पे फिर हमारा एक बिज़नेस मॉडल होगा। उस लाइव के ऊपर हम जो है एज अ एडमिन एज अ कंपनी जो है हम एड्स चलाएँगे, जैसे यूट्यूब का सीन है। फर्स्ट ये है। सेकंड हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो है हम जो है कमीशन लेंगे। अगर कोई वर्कर कस्टमर जो है एक दूसरे का साथ काम करते हैं, कस्टमर वर्कर को हायर करता है और वर्कर जो है काम करता है वो डन हो जाता है, तो हमें जो है ना कुछ कमीशन मिलेगा। थर्ड बिज़नेस मॉडल हमारा है सब्सक्रिप्शन, जो कि मार्केट प्लेस के अंदर कोई भी शॉप ख़रीदता है, जैसे शॉपिफाई के अंदर वो शॉप बनाते ख़रीदते उसको। अब इसके अंदर मल्टीपल फ़ीचर्स है, मतलब मल्टीपल फ़ीचर जो कि एक वीडियो के अंदर कवर नहीं हो सकते। ये भी कम से कम 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है मेरे ख्याल से, तो उसको जो है एक वीडियो के अंदर मैं कवर नहीं कर सकता। जितना है उतना मैंने आपको बता दिया। हमारा फ्यूचर ये जो है एक यूनिक आइडिया है, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। क्योंकि अगर आप अभी भी पाकिस्तान या कराची के कई ऐसे इलाकों में जाओ जहाँ पे लोग जो है लेबर्स वर्कर्स जो है स्किल्ड वर्कर, उनके पास स्किल्स है, ये नहीं है कि उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास स्किल्स है, लेकिन वो जो है चौक के ऊपर बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कौन आएगा। बहुत से कस्टमर होते हैं कि उनको जो है एक ऐसा वर्कर चाहिए होता है जिनके ऊपर वो बिलीव कर सके, और अगर वो इस एप्लीकेशन को जो है अगर हम हाई लेवल पर लेके जाते हैं, मल्टीपल लोग उसके ऊपर बिलीव करेंगे, तो बहुत से वर्कर्स ये होगा कि वो लोग आएंगे और इस चीज़ को जो है एडअप करेंगे, इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। तो हमारा फ्यूचर प्लान भी है इसके लिए। और हमारे जो प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी, स्ट्राइप पेमेंट मेथड, स्ट्रीट मैप को इंटीग्रेट करवाते वक्त, पुश नोटिफिकेशन, और फिर उसके बाद जो है मॉडल को ट्रेन कराते वक्त कि किस तरह से हमने
एक अपने इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू मॉडल को ट्रेन किया AIML के थ्रू, और उस मॉडल को फिर जो है न्यूरॉन्स दिए, और उसको जो है मतलब एक इंटेलिजेंसी देने के लिए हमने लूमा का जो गिटहब के अंदर एक ओपन सोर्स है उसको कनेक्ट किया, और फिर जो ग्रोक एलोन मस्क वाला ग्रोक नहीं, एक दूसरा ग्रोक है जो कि चाइनीज़ है, उस API को, इन तीनों को जो है एक जो है बिल्डअप बना के, मतलब लेयर्स आर्किटेक्चर बना के जो है इन तीनों को काम पे लगा के उस हुनर बोर्ड को जो है हमने बनाया। इसके अंदर बहुत टाइम लगा और बहुत से जो है बार बार सर्वर क्रैश हो जाता था, कभी लूमा जो है काम सही से नहीं कर पाता था, कभी जो ग्रोक था वो काम सही से नहीं कर पाता था, कभी हमारे जो PKL GPU की फ़ाइल थी जो हमारा अपना ट्रेन किया हुआ मॉडल था वो काम नहीं कर पाता था। फिर इसके अंदर जो हमारा वॉइस एजेंट है, जो कि जिसको आप यूँ समझ लो कि नेविगेट एजेंट जो है, नेविगेट वॉइस एजेंट, उसको भी हमने खुद ही ट्रेन किया है। उसके लिए भी यही 3 चीज़ों को जो है यूज़ करके समहाउ उसको भी हमने ट्रेन किया, ताकि टेक्स्ट टू स्पीच ऐड किया। इसके अंदर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हमने रिजॉल्व किया। और इसके अंदर स्ट्राइप पेमेंट मेथड के थ्रू उसके अंदर फिर जो है जो मेन चीज़ थी कि मैंने इसके अंदर जो साइन इन विद गूगल है वो डायरेक्ट गूगल की API को यूज़ करते हुए, मतलब जो गूगल प्रोवाइड करता है गूगल साइन इन एंड साइन अप, उसको यूज़ किया। फायरबेस के ऑथेंटिकेशन को यूज़ नहीं किया। और अगर इसकी मैं बताऊं तो ये फ्लटर के ऊपर एप्लीकेशन है और उसका बैकएंड जो है Node.js के ऊपर है, जबकि इसकी जो डेटाबेस है वो हमारे पास है MongoDB कंपस। इसको MongoDB कंपस यूज़ किया ताकि हमारे पास जो है रिलायबल हो, हम इसको जो है अपनी टेस्टिंग सब कुछ कर सके, और उसको डिप्लॉय करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद, इसको जब हम फाइनली प्रोडक्ट को रिलीज़ करेंगे तो उसके लिए एक अच्छा सा एक मेन जो है मतलब होस्टिंग और डोमेन नेम ले, और उसको जो है हम होस्ट करें किसी भी सर्वर पर होस्ट करके, इसको जो है रिलायबल हो। अगर मैं फायरबेस यूज़ करता, बहुत से लोग सवाल करेंगे कि आपने फायरबेस क्यों यूज़ नहीं किया, PostgreSQL यूज़ क्यों नहीं किया, तो उसके अंदर बड़े बहुत सारे जो है मसले मसाइल होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस प्रोजेक्ट की फुल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इतनी अंडरस्टैंडिंग है कम से कम आप समझ चुके होंगे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और किस तरह से एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।